Sat Shri Akal. I keep hearing. Shubh is a very good friend of mine. Shubh, abhi he's new upcoming artist. Shubh, he's superb, and I really meet him whenever I'm in Bombay. He's a good friend of mine. खेत होते हैं उनके बड़े बड़े जो ट्रैक्टर चलते हैं, मुझे वो देसी वाइब बहुत पसंद है. मतलब मुझे चलवा लो एक ट्रैक्टर, मुझे बड़ा मजा आएगा. मैं फुल गेड़ी मारूं ट्रैक्टर में हर जगह. आई लव इट. अरे 200 करोड़ फिल्म में 100% प्लान करना ही है. नो डाउट. कैसा है ये? अरे सच में बोल रहा हूँ यार. डन चलो डन. 500 भी आ सकते हैं. Oh my God, I love this guy. फिर पार्टी तो देना पड़ता ना यार. हाँ डेफिनेटली थोड़ा कल्चरल डिफरेंस है, लेकिन एंड ऑफ द डे हम सब इंडियंस है. सो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट बेस्ट थिंग अबाउट इंडिया, क्योंकि वी हैव different kinds of culture from every corner, and great. I mean, I try to share the food, especially the food. I think we'll always try to share, because the kind of food in Gujarati is different. The kind of food in Hyderabad is different. गुजराती कैरेक्टर मेरा था तो ऑफ कोर्स ये तो मुझे कुछ नहीं सिखा सकते थे क्योंकि उनको गुजराती नहीं आती, और गुजराती मुझे आती है तो वो थोड़ा इजी हो गया था मेरे लिए. एंड मुझे तेलुगु नहीं आती, बट सेट पे सब तेलुगु में बात करते हैं, तो वहाँ ही वुड हेल्प मी, बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू कम्युनिकेट टू एनीवन कि मुझे क्या चाहिए, क्या कहाँ जाना है. आई मीन आई डिडंट अंडरस्टैंड शॉर्ट्स ऑल्सो समटाइम्स व्हाट दे वर टेकिंग, and he would translate and tell me next shot is this, that's what they're setting up for. So otherwise I would have just been a blind bat roaming around not knowing what's happening. So of course that is definitely there. When you don't understand a language, you help each other out. मैं इनका एक्शन देख के आई थिंक एक्शन करना शुरू करूँगी, बिकॉज दिस एक्शन इज किलर. एंड वो बहुत कन्विक्शन के साथ करना पड़ता है, वो आसानी से नहीं आता. एंड इतने शॉट स्लो मोशन में होते हैं तो आपको ज़्यादा फास्ट करना होता है, तब वो करेक्ट दिखता है. दैट्स नॉट ईजी, बिकॉज टू मेंटेन योर इमोशन, टू मेंटेन द फिजिक एंड टू डू दैट एक्शन मल्टीपल टाइम्स टू गेट इट राइट इज़ नॉट ईजी. मतलब मैंने 3-4 कट किए होंगे एक्शन के, मैंने गिव अप मार दिया. मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा. मुझे गाड़ियों से गिरना पड़ना नहीं आता, मैं बाहर खड़े होकर वेव करती हूँ. आई एम ओके विद दैट. बट शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब. आई मीन वी ट्राई टू मेक हर आल्सो डू द एक्शन. थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आई थॉट इट विल बी वेरी टफ, बट शी एक्चुअली डिड इट वेरी क्वाइट कन्विंसिंग एंड वेरी हैप्पी. एंड मे बी उसको जब नया गाना आता ना तो उसको सुनाते, तो आई वॉज टेकिंग हर फीडबैक कैसे थे आप, क्योंकि आई डोंट नो द लिरिक्स ऑल्सो मच. आई वॉज ट्राइंग टू लर्न द लैंग्वेज. So I was asking her, is it right? Is it coming out right? Will the audience accept it? Will the audience like it? Yeah. जब ये सुनेगा तो उसको पसंद आते क्या नहीं बोल के कभी भी पूछते रहते था. And that was some fun things we had on set. लेकिन मैं पहले कभी ये फिल्म कर रहे, मैं रीमेक कर रहे कि नहीं सोचा, सच में बोल रहा हूँ. क्योंकि मैं सोचा कि ये मैं स्ट्राइट फिल्म ही कर रहा हूँ, क्योंकि 2005 का एक तेलुगु फिल्म है. मैं इधर ऑडियंस को, हिंदी ऑडियंस को, आई एम थिंकिंग दैट आई एम गेटिंग ए न्यू फिल्म टू देम, एंड इट्स बीन 18 years, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एन अग्निपथ. जो ऑलरेडी हुआ अग्निपथ, उसको अग्निपथ नहीं बना रहा मैं एक तेलुगु फिल्म को हिंदी ऑडियंस को रीमेक कर रहे हैं. I feel that it's a straight film because 99.9% audience have not seen this film. I feel even people in the Telugu market must have forgotten it, right? Exactly. And 2 decades, nobody knows it. And it's not available anywhere either, right? हाँ, nowhere available. And मैं जब ये फिल्म देखा, मैं तब 7th class या 8th grade में था, तो मैं देखा तो मेरे को एक यूफोरिया आया. मैं सोचा कि ये कहानी अभी भी बताया तो भी ऑडियंस को वो यूफोरिया दे विल फील द सेम व्हाट आई फेल्ट बैक देन. मैं जब ये फिल्म देख के बाहर आया थिएटर से, इट स्टेड विथ मी. मैं घर पहुंचने तक भी वो मेरे साथ था, वो फिल्म मेरे साथ था. तो मैं सोचा कि अभी ये फिल्म अभी भी किया तो भी आई फेल्ट दैट मैं ऑडियंस को एक्सपीरियंस दे पाऊँ, तो इसलिए मैं ये फिल्म किया. एंड यस, इट वाज चैलेंजिंग. एंड जब ये प्रभास से कंपेयर कर रहे, तो चैलेंज है तो लाइफ में मज़ा क्या है.
लाइफ में चैलेंज लेना ही है, दैट इज़ वॉट आई लाइक इन लाइफ। मेरे को विदाउट चैलेंज आई फील लाइफ स्मूथ चलते तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। जब भी पहाड़ चढ़ना गिरना फिर चढ़ना, वो ही है लाइफ, वो दैट इज़ वॉट आई बिलीव इन। एंड जब ये चैलेंज लिया, जब मैं सक्सेस हुआ तो और इजी है मेरे को पहाड़ चढ़ने को, और इजीली पहुंच सकते ऊपर। इवन इधर उधर तक कुछ नहीं होता, थोड़ा गिरते फिर यू नो दैट इज व्हाट आई हाउ आई टेक। So that's why I felt challenging only initially, but after I started doing this film, I didn't, you know, I thought I'm doing a straight film. इनके फादर आ गए थे मेरे घर पे कि ये फिल्म करनी बस। I said, okay uncle, but what is the film? No, फिल्म करनी बस। They were very adamant कि मैं ही करूँ, they were very adamant कि मैं हाँ बोलूँ। So they did a brief narration because script was still being adapted. They were still adapting it from Telugu to Hindi, and there were a lot of things that were constantly being changed because I think what they wanted to do was, whichever your question is, कि ये 2005 में आई थी, तो कहीं ना कुछ रेलेवेंस तो खो दिया होगा ना फिल्म ने। उस वक्त क्या इमोशन से लोग कनेक्ट करते हैं, 2023 में किस इमोशन से कनेक्ट करते हैं, इट्स वर्ल्ड्स अपार्ट। So I think the reason they were also taking time is because the writers were trying to adapt it and see कि क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या आउटडेटेड है, क्या अभी भी वो इमोशन रेलिवेंट है, उसको रखते हैं। So there was a lot of back and forth. So the script was still in process. So मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी थी, मुझे नरेशन दिया था और मुझे ना बोलने का मौका ही नहीं दिया इनमें से किसी ने। उन्होंने मुझे जबरदस्ती we wanted to be part of good cinema. क्योंकि उसका you know we really were fond of her that song में कितना बार देखा, सोनू के टिट्टू स्वीटी में पहला गाना दिल छोरा छोरा that song, तो देखते ही पड़ा तो सुना कि उसका 100 करोड़ का फिल्म 2-3 है। तो मैं सोचा कि मेरा फिल्म में 100 करोड़ आए जाएगा, उसको ये लकी चार्म को ले ले तो ड्रीम गर्ल यू नो सोनू के टिट्टू स्वीटी प्यार का पंचनामा 2 ये सब 100 करोड़ आया। आई एम एमिंग ओनली फॉर 200 करोड़। मैं उससे नीचे नहीं ट्राई कर रहे। तो मैं सोचा कि लकी चार्म होना ना, क्योंकि लेडीज के बहुत इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर फिल्म, सो आई बिलीव दैट। I really like her energy. The moment she comes in, right, she brings lot of energy to the room. I mean, वो कितने भी लोग थे, वो 200 सेट पे थे और 2 लोग भी एक रूम में है तो भी she'll have the same energy, which is amazing, you know. I have days like मैं अभी भी क्योंकि मैं काली, you know, I was dieting, you know, I have to maintain my 6-pack and all of that. I was like, अरे she'll come in, अरे as if I drank some Red Bull, it'll be there. Because I had to be my character also. My character also, it's not the character which I can, you know, relate to also. Because I'm always like this. I'm also not that kind of a person, basically. I'm always thinking about my mom. मेरा माँ मेरे को कब मिलती? You know, I was always searching my family in the film. So it was amazing, and at the same time, let it be the performance. Yeah, you know, I think she's an all-rounder. You know, when it comes to her dance, even her performance, she killed it. Okay, stop. No, सच में, सच में बोल रहा हूँ मैं. It's not like. No, but I was only energetic because you all were all really nice people. Like you, I swear, Vinayak sir, his father, everybody, even the AD team and all, they were just very happy. So I would go on set happy. I mean, I'm a happy child generally. Yeah. So I would go on set and I'd be like, "What's up, guys? What's happening? What are we eating? What are we drinking? What are we shooting? What are we doing?" It was party. No, but Vinayak sir took most care of her. Huh? Yeah. He was very like, what do you say? Yeah, he was pampering, and he was more pampering than the hero. He was being more nicer to the heroine than the hero. No, but usually he is like that. You know, my director is always like that. He's when it comes to women, he respects them a lot, and he takes more care than the main leads. You know, and it's very sweet of him. इनके ऊपर ना गुस्सा नहीं कर सकते हो आप, ये कुछ भी कर ले, ये ऐसे स्माइल कर देंगे, ऐसे हंसेंगे और आप सब भूल जाओगे बिकॉज he's a how do you say, a happy child at heart. And he's very pure, and I think one thing that I really like about him and his dad, and I've always said this, is that they are very, very sweet people. उनके surname में ही मिठास है. Surname is what does it mean? Jaggery Hill. It means that. So, but they are that. It means Jaggery Hill. They'll always have a smile. They'll always have something nice to say. They're always just
it seems like if you need to find like peace and happiness in life, just go towards them. They just exude it. I don't know how. Well, I think the only problem we have is we just go in our own pace. People don't, some people want to not to come in our pace, but we will always travel in our own pace. That is the only problem with this. जैसे सर ने कहा, he would make me hear the songs in his car, whatever songs he's composed, and then he would ask me what I think of the song. So he made me hear 2-3 songs. I'm like, हाँ, nice, nice, nice. Then he said, there's one more song which is not yours. I'm not in it. It's अभी तक फिल्म में मेरी एंट्री नहीं हुई जब ये गाना आता है. इसे बड़ा आप सुन लो, मतलब सब सुन रहे हो. तो मैंने कहा हाँ सुना दो. गाना सुनाया. मैंने कहा इसमें मैं क्यों नहीं हूँ? नहीं इसमें मैं क्यों क्योंकि तब वो फिल्म में तो नहीं आ रहे. वो उसका प्लेसमेंट है. वो पहला सॉन्ग है फिल्म में. उसके बाद ये सॉन्ग के बाद आपका एंट्री है. पहले कैसे एंट्री दे सकते हैं गाने में? तो I fought with everyone. I fought with him. I fought with his father. I actually called him. मैंने कहा सर मैं पैकअप के बाद आप कम मीटिंग मीटिंग. नहीं रोज पैकअप पे पहले बिफोर पैकअप विनायक जी मेरे को वो सॉन्ग गाना चाहिए गाना करना बरेले सॉन्ग how his father came and said पिक्चर करना. I got stuck. मैंने कहा अंकल गाना करना मुझे पता कैसे गाना करना. So I chewed everybody's brain, every single person. So we made that song only the promotional song because of her, because she suggested. I said with use her this suggestion song as a promotional song with me and Shri, and let's do that. Film mein you can use whoever is in the story, like whatever works for you. So we put it for the end credits. We put that song and we released that song only pehla bhi. पता नहीं यार, मुझे याद है जब हनी सर ने फ़ोन किया था सैया जी के लिए, ही हैड सेंट मी द ट्रैक एंड मैंने वो गाना कुछ दोस्तों को सुनाया था एंड सब ने मुझसे कहा नहीं ये गाना मत करो आप, कुछ नहीं है, ये है वो है. मैंने कहा मुझे तो अच्छा लग रहा है. आई सेड आई डोंट नो व्हाई, आई रियली लाइक इट. सो आई सेड आई डिडंट लिसन टू एनीवन एंड आई वेंट विथ माय गट एंड आई डिड द सॉन्ग एंड द सॉन्ग बिकेम व्हाट इट बिकेम. आई हैव पीपल हु कॉल्ड मी आफ्टर इट्स रिलीज्ड आल्सो एंड सेड दैट ओके no we didn't expect कि वो इतना अच्छा लगेगा. So I don't know what it is. That's why when I heard Bareilly, I just connected with it and I said मुझे ये गाना करना है, मुझे बहुत पसंद है. I don't know what it is, whether it's I just sometimes you connect with the script, right? You don't know why you like the script. Maybe somebody else doesn't like the same story, but आपको बहुत पसंद है. तो गानों के साथ मेरा कुछ ऐसा इक्वेशन है, मुझे पसंद आ गया तो फिर मैं झगड़ा करके करूँगी. It has to be mine. But she has a good taste. Very For her, long she journey. happily did 10 films here in this time. For उसको क्या है? Happily वो तो 10 Very फिल्म long कर चुका. journey. जब से स्टार्ट हुआ, जब से रिलीज हो रही है, मेरी 5-6 और शूट हो गई. He is still sitting. मैं तो एक ही फिल्म कर रहे. तो you have to ask me that. कितना challenge face किया मैंने. तो you know it was you know this film was not easy for me at least. You know I don't know. See because I had to take everything on my shoulder and it was my debut and I considered it as it's my debut and it's my first film. मैं सोचा कि ये मेरा पहला फिल्म है तो उसको जो भी चाहिए वो फिल्म को बेस्ट ही होना. एंड आई डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट एस्पेक्ट. दैट इज फॉर श्योर नो मैटर व्हाट एवर इट इज. अभी 1 साल हो तो 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए, नो प्रॉब्लम. बट आई मेड श्योर दैट दिस प्रोडक्ट यू नो बोलते ना जब सिनेमा को कुछ चाहिए तो वही लेके आओ, सब उन्हें लेके इट विल टेक इट बोल के. एंड दिस हैपेंड ऑफ दिस फिल्म आई स्वेयर बिकॉज वी गॉट द बेस्ट कास्ट. You know, let be Nusrat, Bhagyashree ma'am, Sharat Kelkar. You know, I wanted the best cast also to fit in this film. So I had to wait. I waited for these dates because Nusrat joined after I started the movie after 4 months. And there was second lockdown, there was third lockdown, there was fourth lockdown. We were shooting in the middle of lockdown. Yeah, we were lockdowns. And I can't shoot without 250 people. I needed 250 people to make this film. I can't shoot with 70-80 people. Chalo, kar lenge. Nahi. It is not that kind of a film. And especially in COVID, everybody had to wear masks, And you know. was it Bareilly song only or which song? One of the song shoots only, 4 or 5 of us got COVID. COVID. In the same, we are The staff. choreographer, my stylist, me. Did Yeah, your dad Bareilly also song. get it? I Bareilly don't know. song. No, Bareilly yeah, song yeah. only, na? Sometime. 4-5 people got COVID while shooting the song only. So it was And imagine, then we were shooting with 400-500 people in the song. And very difficult. And you know, it was tough film to make. And then after this film was done also, then I wanted the best VFX. I wanted the best background score and I had to wait for the music director because he was packed with Bola
किसी का भाई किसी का जान. I had to put the same music director. So he was busy with KGF 2, KGF 2 and Bola and Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan. I had to wait for him because I wanted the best quality. And the audience will not ask how many years did you move the film. It doesn't matter to them. Yeah, they don't know. Yeah, they don't उसको फर्क नहीं पड़ता. जब वो फिल्म का आया उसको हम अच्छा एक्सपीरियंस दिया या नहीं, उसका टाइम और एफर्ट और मनी वाज वर्थ. जब ये फिल्म देख के वो 100 या 1000 लोग को बोलते कि ये फिल्म अच्छा है, जाके देख ले भाई बोल के. दैट वाज माय इंटेंशन. नहीं, क्योंकि पिक्चर नहीं चली ना. पिक्चर चली होती तो शायद सब मान लेते मुझे, तो अच्छा हुआ मेरे लिए कि पिक्चर नहीं चली, वरना मुझे उसी धार्मिक अवतार में कास्ट करते रहते. बट हाँ, सच्चाई यही है यार, पिक्चर डिडंट वर्क. बट दैट फिल्म इज एन एग्जाम्पल व्हाई यू कांट जस्ट रीमेक एनी फिल्म. इट वॉज अ रीमेक ऑफ अ पुराना जय संतोषी माँ ना. जब शोले आई थी तब वो आई थी, और शोले पुराने जय संतोषी माँ के सामने फ्लॉप हुई थी, और वो फिल्म जुबली करके गई है. तो दे रीमेड इट थिंकिंग इतनी बड़ी हिट है पुराने ज़माने की, इट विल वर्क अगेन, बट इट डजंट वर्क. यू कांट जस्ट पिक अप अ फिल्म एंड रीमेक इट थिंकिंग पहले इतना बिजनेस किया तो अब भी करेगा. इट्स नॉट अबाउट दैट. सो दैट फिल्म एक्चुअली इज एन एग्जाम्पल व्हाई यू कांट जस्ट रीमेक एनीथिंग. मैं जिनके साथ गाने करती हूँ, गुरु रंधावा, हनी सर, यही है. सनी सिंह है, उनके साथ 3 पिक्चरें की है. तो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. मतलब मैं आई एम नॉट समबडी हु सेज नो टू एनीथिंग दैट कनेक्ट्स विद मी. एक अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छा कुछ हो तो 100%. 100% यार. मेरे We already said we are one nation. There's nothing else. For me, I would love to, and I would love to collaborate. Like the name she told, Guru Randhawa, I'm a big fan of him, and Oh, are you? yeah, Badshah. Oh, All these, I love their music. I keep hearing. Shubh is a very good friend of mine. Shubh, he's a new upcoming artist. Shubh, he's superb, and I really meet him whenever I'm in Bombay. He's a good friend of mine. So I get to know from him, I get to hear all this Punjabi music. So he's always jamming. So I sit with him just to get the tinge. I don't understand completely, but I wish I can learn so that I will understand Shubh what he's trying to tell me. But a very good friend of mine, Shubh is. The खेत, I think, वो जो खेत होते हैं उनके बड़े बड़े जो ट्रैक्टर चलते हैं, मुझे वो देसी वाइब बहुत पसंद है. मतलब मुझे चलवा लो एक ट्रैक्टर, मुझे बड़ा मजा आएगा. मैं फुल गेड़ी मारूं ट्रैक्टर में हर जगह. आई लव इट. And I तो personally like how Punjabis live, bro. Like genuinely, वो बहुत खुल के, the way they receive you. I have a lot of friends in Delhi. The way they receive me, from the car, from the airport, the way they receive me with so much love, and I love, the food. खाना यार कितना बेस्ट खाना, like दिल खोल के खाना भी खिलाते वो लोग. And their dressing, I love their dressing too, man. Yeah, too good dressing, very vibrant, very it's like world class. Yes, oh thank God, you are सक्सेस right. पार्टी अभी मेरे को फ्री में मिल रहे हैं. मुझे मिलनी चाहिए. ये भी उसका चाहिए. Thank God I don't have to put any money for the success party. Mr. So I'm making invitations for your birthday. Yeah, of course. I don't know यार, मैंने एक्चुअली कुछ सोचा नहीं है. मैं जनरली हर साल अपने आप को एक पार्टी देती हूँ और सबको इनवाइट करती हूँ. वंडरफुल. पिछले पता नहीं कितने बर्थडे मेरे से 100 लोग ऐड कर रहा है. मेरे भी 100 ही है. तो 200 प्लस 200 चाहिए ना, देखो करो. 200 का टोटल है. 100. तो मैं हर साल पार्टी देती हूँ, हर साल दोस्तों को बुलाती हूँ. बट आई डोंट नो दिस ईयर मूड पे 3 दिन 4 दिन पहले क्या मूड है, उसके हिसाब से करूँगी प्लान. अरे 200 करोड़ फिल्म में 100% प्लान करना ही है. नो डाउट. कैसा है? अरे सच में बोल रहा हूँ यार. ओके, डन. चलो डन. 200 का फिल्म आ रहे 12th को. 500 भी आ सकते हैं. Oh my God, I love this guy. फिर पार्टी तो देना पड़ता ना यार.
साड़ी पिक्चर आ रही है छत्रपति 12 मई को। प्लीज़ सब के सब जाइए, फिल्म को देखिए एंड आई होप आप इतना ही एंजॉय करें जितना हम इसको बनाने में एंजॉय कर रहे हैं। सत श्री अकाल।